अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा, मुझे वालेकुम थोड़ा सलाम। कंफर्म करें कि आपको आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रही है। जी सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि असाइनमेंट में क्या इशू आ रहा है कि किसी बच्चे की असाइनमेंट मुझे यहाँ पे कंप्लीट नहीं मिली है। सर वही इशू है। वेबसाइट ओपन करते हैं तो वो और ऑप्शन आ जाता है। साइन आउट भी होके आते हैं फिर भी वही इशू आता है। तो जीमेल चेंज करके देख लें आप। सर जीमेल एक ही था। चलो जीमेल को जीमेल भी तो और लगाते हैं। 5 मिनट लगते हैं न्यू जीमेल बनाने में। एक अमेजोन के लिए एक अलग से जीमेल बना लें और उस पर सिर्फ अमेजोन का ही काम करें और जीमेल चेंज करके आप चेक करें तो इंशाल्लाह ये वाला इशू रिजॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है सर, कैनवा इंशाल्लाह ये में कैनवा करते हैं। में ना ये प्रीवियस एक दो 3 मंथ से ना इस तरह का इशू आना शुरू हुआ है। और ये कैनवा को कैनवा प्रो में लेके जा रहे हैं तो इस वजह से ये इशू आ रहा है। तो जब आप जीमेल को चेंज कर लेते हैं ना तो देन ये इशू रिजॉल्व हो जाता है। तो मुझे भी जब प्रीवियस लेक्चर में ऐसे आया था तो मैंने जीमेल ही चेंज किया था। तो इस तरह से आप भी इसको करें तो इंशाल्लाह ताला ये इशू हो जाएगा रिजॉल्व, कोई इतना मसला नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपको चीज़ें समझ आ जानी चाहिए कि स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, कैसे आपने जाके अपने स्क्रीनशॉट सेट करने हैं और किस तरह से उनकी वेबसाइट क्रिएट करनी है। और कैसे फिर आपने अपनी उस जो ओपन होएगी आपकी साइट ओपन वेबसाइट से तो उसका लिंक आपने किस तरह से इंसर्ट करना है। तो ये थोड़ी इससे टेक्निकल पॉइंट्स थे जो आपको शुरू में समझाने जरूरी थे ताकि आपको असाइनमेंट बनानी आ जाए, क्योंकि यही प्रोफेशनल वे है अमेज़न में अपने स्टैट्स को अपने जो हंटेड हमारे स्टैट्स होते हैं उनके स्क्रीनशॉट्स को अपने क्लाइंट्स के आगे प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर हमने रिपीट भी किया था और आप सबको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर किसी बच्चे को फिर भी सर कोई, अस्सलाम। जी जी बेटा, वालेकुम सलाम। अगर किसी बच्चे को हाँ। फिर भी कहीं इशू है तो आप सकते, नहीं तो फिर हम आगे जो है आज हंटिंग की हमारी फर्स्ट क्लास है तो उसके ऊपर हम जो है वो स्टार्ट करें फिर से। जी सर मैंने जो जिस तरह आपने कहा था कि उसको लॉग आउट करके कैनवा में और फिर लॉग इन कर दो, तो वो हमने कर दिया था। और साथ साथ ये है कि फिर हमने जीमेल को भी तब्दील किया हम्म, और उस पर भी हुआ, लेकिन वही इशू आ रहा था। अच्छा तो अच्छा। उसमें जी, वो जो ऑप्शन आप बता रहे थे जिसमें लेक्चर में भी आपने बताया था और साथ फिर आपने मुझे पर्सनल में भी बताया, जी जी, तो वो इशू उसी तरह ही आ रहा है। चले कोई लेकिन ये बात है नहीं। कि हो सकता है अभी वो जी। इशू हो कोई 2 4 5 दिनों तक, 1 वीक तक इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ये टोटली ऑल ओवर द वर्ल्ड कैनवा में इशू आ रहा है, तो इससे परेशान ना आप हो। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और जो हंटिंग है आज हम स्टार्ट करते हैं हीलियम के ऊपर। तो इंशाल्लाह फिर जो है आपकी चीज़ें आस्ते आस्ते से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको चीज़ों की समझ आनी ज़रूरी है। तो आपने हाथ से किया है, आपको सारा करके पता चला है, चीज़ें समझ आई हैं। इंशाल्लाह आगे मजीद जो है, अभी ये फर्स्ट असाइनमेंट थी, आगे चलेंगे तो और आप इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और तब तक इंशाल्लाह कैनवा का भी इशू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। तो आज हमारी हंटिंग की फर्स्ट क्लास है, ठीक है। हंटिंग क्या है? ये आपने अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट सेल हो रही है ना, 7 मिलियन 70 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही हैं। हमने उन्हीं प्रोडक्ट में से अच्छी वाली प्रोडक्ट जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हो, एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया होता है जो आपको बताया जाएगा, जो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हुई हो, वो प्रोडक्ट हमने हंट करनी होती है। ठीक है। जी हमीदुल्ला बेटा, आप ना म्यूट हो जाए, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर रिकॉर्डिंग जो है ना, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, उन्हीं में से हमने प्रोडक्ट को हंट करना होता है अमेजोन की प्रोडक्ट में से ही जो अच्छी प्रोडक्ट्स है। ठीक है, वो कैसे करनी है, उनका डाटा कैसे फेच करना है, क्राइटेरिया कहाँ पे पुट करना है, ये सारी चीज़ें आज आप सीखेंगे। और हीलियम की वेब का इस्तेमाल आज हम जो है वो सीखेंगे। ठीक है। तो इसके लिए जो टूल प्रोवाइडर आपको टूल जो प्रोवाइड करेगा और आप उसको यूज़र और अपने पासवर्ड से जब लॉगिन करेंगे और वो आपके एनी डेस्क पे आके आपके सिस्टम पे आके टूल्स को इंस्टॉल करेगा, ये दो एक्सटेंशन हैं टूल्स की जो वो इंस्टॉल करेगा। और जब आप टूल लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका जो है इंटरफेस शो होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसने हीलियम के 2 अकाउंट दिए हुए होंगे।
अगर अकाउंट ये वाला बिजी है, नहीं काम कर रहा, तो आप सेकंड अकाउंट पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर सेकंड बिजी है तो आप फर्स्ट अकाउंट पे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये सेकंड वाले को, किसी एक को आप क्लिक करें, मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपके सामने जो है, ये देखें, हीलियम जो है वो ओपन हो जाएगा जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो। और मैंने आपको बोला था कि ये आपका जो लेक्चर है टूल के ऊपर होगा, और सब बच्चे अपने टूल जो है वो एक्टिवेट करवा लें, क्योंकि ये असाइनमेंट भी आपकी इसी तरह से बननी है जैसे मैंने आपको करके दिखानी है, इसी तरह से आपने करनी है। और इसी लेक्चर और इसी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में भी दी जाएगी। लेक्चर रिपीट नहीं होगा अब, ठीक है। जो भी अपने अपने क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, लेक्चर के एंड में कर लेने हैं, हर चीज़ अपनी क्लियर करनी है और अच्छे से असाइनमेंट को बनाना है। जितनी अच्छी आपकी असाइनमेंट होएगी उतना ही अच्छा और उतनी ही जल्दी आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ कि अपनी असाइनमेंट पे फोकस करें, लेक्चर को अच्छे से लिया करें, और जो हैंड्स ऑन है उसको प्रॉपर करें, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपका ये जो हीलियम की वेब है, ये इसका इंटरफेस आपको शो होगा। आपने अपना फोकस मेरे माउस के ऊपर रखना है। तो ये हीलियम के साइन के साथ ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है टूल्स, ठीक है, साथ छोटा सा एरो आ रहा है। तो इसको आप वन टाइम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हीलियम के वेब के सारे फीचर्स आ रहे हैं। तो हमने ये जो ब्लैक बॉक्स आ रहा है ना प्रोडक्ट रिसर्च में, ब्लैक बॉक्स ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको हम क्लिक कर रहे हैं। हम ब्लैक बॉक्स को हम ओपन करेंगे। ब्लैक बॉक्स आपको इस तरह से शो होगा। ये हीलियम का ही फीचर है ब्लैक बॉक्स, और इसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। ब्लैक बॉक्स प्रोडक्ट की रिसर्च में मेन की टूल है हीलियम का। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी जो मार्केट है वो यूएस पे कर लेनी है। ये देखें यहाँ पे डिफॉल्ट में यूएस की मार्केट हुई है। मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। ये कनाडा की मार्केट है, ये मेक्सिको की है, ये डेनमार्क की है, ये स्पेन की, ये इटली की, ये फ्रांस की, और ये यूके की। तो आपने इसे amazon.com यानी कि यूके पे कर लेना है। ओके, यूके पे करने के बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे को मैं लेके आता हूँ। ये सिम एडवांस पे आपने इसको रखना है। राइट पे ये देखें यहाँ पे आ रहा है एडवांस। एडवांस पे आप इसको रखेंगे। अब कैटेगरीज आपने ऑल करनी है सिलेक्ट। ये जो जहाँ पे मैं अब आपको क्राइटेरिया पुट करवा रहा हूँ ये यूनिवर्सल क्राइटेरिया है। यूनिवर्सल मीन ऐसा क्राइटेरिया है जो कि तकरीबन हर क्लाइंट को फिट आ जाएगा, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप अपने क्राइटेरिया को चेंज कर सकते हैं। तो ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें से चेंज कर सकते हैं और कौन कौन सी आप चीज़ें बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। तो इसको आपने अच्छे से सीखना है। और इंशाल्लाह ताला ये क्राइटेरिया हम ब्लैक बॉक्स में ही जो आगे फीचर्स हम चलेंगे तो उसमें उनके थ्रू आपको ये इंशाल्लाह हिफ्ज हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट का जो फीचर है ब्लैक बॉक्स का इसके थ्रू काम कर रहे हैं। देन हम आगे कीवर्ड, कंपिटिटर, नीश, प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये चारों मैं आपको करवाऊंगा। और इन चारों में भी आपको क्राइटेरिया ही ऐसे ही पुट करना पड़ेगा। और जब आप साथ साथ असाइनमेंट्स करेंगे तो इंशाल्लाह ये क्राइटेरिया आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैटेगरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज आपने यहाँ से एरो के साइन से क्लिक करके ऑल कैटेगरीज सेलेक्ट करें। अभी हम सिस्टम को ये बता रहे हैं कि हमें ऑल कैटेगरीज में से आप प्रोडक्ट जो है वो हमारे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया जो है उसका मटेरियल हमें दें, ताकि हम उसमें से प्रोडक्ट हंट कर सकें। ये हम प्रोडक्ट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, जिनमें से फिर हम आगे फर्दर उन प्रोडक्ट्स को एनालिसिस करके तो उनमें से अपनी हंटेड प्रोडक्ट्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ सेलर्स। अब होलसेल एफपीए में एक ही ब्रांड की प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ सेलर्स सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट है वो, और उसको 8 सेल, 10 सेलर, 15 सेलर, 20 सेलर एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। तो वो हमसे पूछते हैं कि कितने सेलर होने चाहिए। तो मिनिमम में हम उसे कहते हैं 5, और मैक्सिमम में हम उसे कहते हैं कि 25। अब हम टूल को क्या कमांड दे रहे हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें कम से कम 5 सेलर हो और ज्यादा से ज्यादा 25 सेलर हो। 5 से कम वाली ना दिखाना और 25 से ज्यादा वाली ना दिखाना। अच्छा, यहाँ पे आगे प्राइस, प्राइस वो कह रहा है प्रोडक्ट की क्या होनी चाहिए। तो हम उसे कहते हैं कि मिनिमम प्राइस $10 हो जाए और मैक्सिमम प्राइस में आप $50 कर लें, ठीक है। ये एक यूनिवर्सल प्राइस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपके क्लाइंट के बजट के मुताबिक आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट का बजट कम है तो आप लो प्राइस प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट का बजट ओपन बजट है, ज़्यादा बजट है,
तो आप 200, 250, $300 वाली प्रोडक्ट भी जो है वो उनका डाटा कलेक्ट करके उनमें से हंटिंग करके अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। और यही हंटेड प्रोडक्ट्स जब आप बाद में सोर्स करते हैं तो यही प्रोडक्ट्स जो है आपकी एज ए वर्चुअल असिस्टेंट सेल होती हैं। ओके। अच्छा जी, ये हो गया। अब रिव्यू काउंट पूछ रहा है कि आप जो प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं उसमें रिव्यू कितने होने चाहिए। तो रिव्यू काउंट हम उसे कहते हैं कि मिनिमम जो है वो मिनिमम बार में आप उसको रिव्यू देंगे कि कम से कम हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें कम से कम 250 रिव्यू तो हो ना, 250 रिव्यूज तो हों, कि जिसके कम से कम 250 रिव्यूज तो आए हुए हों। और ये आपको 250 से ऊपर ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट्स दिखाएगा, 250 से नीचे वाली को नहीं दिखाएगा। मैक्सिमम को आप ओपन रहने दें। अच्छा, रेटिंग। रेटिंग जो होती है वो डिटरमिन होती है प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट की आपके सेलर्स की सर्विस के ऊपर। तो रेटिंग हम उसे कहते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट हमें दिखाएं जिसकी कम से कम रेटिंग 4.2 हो। 4.2 से कम वाली हमें प्रोडक्ट कोई ना दिखाना, ठीक है। अब ये 4.2 से ऊपर ऊपर वाली हमें सारी प्रोडक्ट दिखाएगा, ठीक है। ब्रांड, एग्जैक्ट ब्रांड सर्च को आप स्किप कर देंगे, इसको रहने दें। प्राइस चेंज को भी आप स्किप करेंगे। एग्जैक्ट सेलर सर्च को भी आप स्किप करेंगे। मंथली रेवेन्यू, रेवेन्यू में रेवेन्यू का जो ना इसका होलसेल एफपीए में कोई काम नहीं होता, ठीक है। रेवेन्यू का प्राइवेट लेवल में ये मैटर करता है। और होलसेल में रेवेन्यू से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। होलसेल में हमने नीचे चल के मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या चीज़ देखनी होती है, ठीक है। इसको भी आप जो है वो ओपन रहने दें। BSR, बेस्ट सेलर रहेंगे, इसको हम आगे जाकर डिटेल में भी पढ़ेंगे कि व्हाट इज BSR। BSR जितना लो होगा उतनी प्रोडक्ट की जो यूनिट सेल है वो ज़्यादा होगी। और जितना BSR प्रोडक्ट का हाई होगा उतनी प्रोडक्ट की यूनिट सेल कम होगी। तो हम उसे कहते हैं कि ऐसी हमें प्रोडक्ट दिखाओ जिसका BSR 1 से लेके 60,000 या 80,000 भी आप कर सकती हैं। चले हम 60,000 कर लेते हैं कि 60,000 से ऊपर जो है वो BSR नहीं होना चाहिए। इलियास बेटा, जो क्वेश्चन है वो बाद में होंगे, अभी लेक्चर कंप्लीट हो लेने दें, तो बाद में आपके क्वेश्चन लेते हैं। आप अपने क्वेश्चन जो है ना वो नोट डाउन करिए, ठीक हो गया। BSR आपने मैक्सिमम बार में लिखना है कि 60,000 से ज्यादा BSR वाले हमें प्रोडक्ट आपने नहीं दिखानी। 60,000 तक BSR वाले या इससे नीचे नीचे वाले प्रोडक्ट दिखाओ। या आप इसको मैक्सिमम भी करना चाहें तो 80,000 कर सकते हैं, इससे ज्यादा ऊपर आप ना लेके जाइए, ठीक हो गया। एक्सक्लूड ब्रांड को आप स्किप कर देंगे। सेल्स चेंज को भी आप स्किप करें। अच्छा जी, यूनिट, मंथली यूनिट सेल ये मैटर करती है होलसेल एफपीए में। आपकी कितने यूनिट एक माह में सेल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा मैटर ये चीज करती है। तो हम इसे कहते हैं कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसके कम से कम 1,000 यूनिट तो मंथली सेल हो रहे हो ना, ठीक है। तो इसको आप मिनिमम बार में मेंशन करेंगे, मैक्सिमम में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने ये चीजें याद रखनी है कि कौन सी चीज मिनिमम में आ रही है और कौन सी मैक्सिमम में। अगर मिनिमम वाली डिजिट को आप मैक्सिमम में ले जाएंगे तो ये रिजल्ट जो आपके प्रोडक्ट के डाटे का आएगा ये सारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने रिकॉर्डिंग जो होगी उससे भी हेल्प लेनी है। और जिस तरह जैसे जैसे मैं जहाँ जहाँ जो सा क्राइटेरिया मिनिमम में और जो सा मैक्सिमम में फिल आउट कर रहा हूँ, आपने इसी तरह से करना है। ओके। अच्छा जी, सेल्स हमने इसको क्या बता दिया। तो 1,000 से कम वाली हमें नहीं दिखानी, हमने मिनिमम में ये मेंशन की है। अब ये 1,000 से ऊपर ऊपर वाली हमें दिखाएगा, जितने भी प्रोडक्ट दिखाएगा जिनकी यूनिट ये उस प्रोडक्ट के पीस हैं, इतने पीस उसके मंथली सेल हो रहे होंगे। अच्छा जी, शिपिंग साइज टैग, प्रोडक्ट का साइज क्या होना चाहिए। अच्छा, साइज होलसेल में हम उसे कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, ऑल साइजेस हम इसे कर देते हैं कि किसी भी साइज की हो, नो इशू। आप हमें ऑल साइजेस की दिखा दें, ठीक है। सब पे चेक मार्क करें आप। एक्सक्लूड सेलर, इसको आप स्किप कर देंगे। ये भी तीनों आप स्किप कर दें, ठीक है। इसका भी कोई मैटर नहीं है। वेट भी आप बेशक ओपन रहने दें, नो प्रॉब्लम। हाँ, फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट जैसे आपको बताया था कि दो तरह की होती हैं, एक FPA और एक FPM। तो होलसेल FPA में हम FPA ही करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो आपने यहाँ पे अमेजोन को चेक मार्क नहीं करना, FPA और FPM पे आपने चेक लगाने हैं, ठीक है, दोनों पे। कि हमें ये दोनों वाली आप दिखाओ प्रोडक्ट, ठीक है।
और नंबर ऑफ इमेजेस को आप स्किप करेंगे, सेल्स टू रिव्यू रेशियो को भी आप स्किप करें, वेरिएशन, प्रोडक्ट में एक एक प्रोडक्ट में 100 वेरिएशन होती हैं, 150 200 तक भी वेरिएशन होती हैं। वेरिएशन क्या होती है, उस प्रोडक्ट की जो किस्में होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेट का ड्राई फूड है, कोई भी पेट का फूड है, तो उसमें जो फ्लेवर्स उसके होंगे वो उसका जो है वेरिएशन होंगे। इसी तरह अगर कोई शर्ट है तो शर्ट में जो उसके साइजेस होंगे या उसके जो कलर्स होंगे वो उसका वेरिएशन होंगे। इसी तरह अगर कोई शूज़ है तो शूज़ में जो उसके साइजेस हैं या कलर्स हैं या डिज़ाइन है उसके, वो उसका वेरिएशन कहलाएंगे। तो हमने होलसेल एफपीए में ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना होता, इसलिए हम उसे कहते हैं कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम कितनी हो 4। इससे ज़्यादा वाली हमें वेरिएशन ना दिखाना। अब ये 4 तक वेरिएशन रखेगा, इससे ऊपर नहीं लेके जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वेरिएशन के बगैर प्रोडक्ट हमें मिले तो आपने मैक्सिमम बार में 1 मेंशन करना है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट हो, उसके साथ दूसरा वेरिएशन भी ना हो। तो मैक्सिमम में 1 करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट आएंगी। तो हम उसे 4 वेरिएशन तक जो है थोड़ा सा लेवरेज दे देते हैं कि हमें 4 वेरिएशन तक आप दिखा दो, ठीक है। तो हम उसे यहाँ 1 to 4 कर देते हैं। टाइटल कीवर्ड को आप स्किप कर देंगे, एक्सक्लूड टाइटल कीवर्ड को स्किप करें और ये भी आप स्किप करें। क्राइटेरिया में एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने amazon.com आपने मार्केट कर ली, एडवांस पे क्लिक किया, उसके बाद आपने कैटेगरीज ऑल कर दी, नंबर ऑफ सेलर्स 5 to 25 कर दिए, ठीक है, मिनिमम में 5 मैक्सिमम 25। प्राइस प्रोडक्ट की आपने मिनिमम 10 और मैक्सिमम 15। रिव्यू काउंट मिनिमम 250, ठीक है, रिव्यू रेटिंग मिनिमम 4.2। बेस्ट सेलर रैंक BSR हमने 60,000 किया मैक्सिमम बार में। इसी तरह से सेल्स हमने उसे कहा है कि कम से कम 1000। अगर आप मैक्सिमम में सेल 1000 कर देंगे तो वो 1000 से नीचे नीचे वाले सारी प्रोडक्ट हमें निकाल के देगा। जिनकी मंथली सेल 1000 से नीचे नीचे है ना, वो निकाल के देगा। अगर हम मैक्सिमम में ये लिख देंगे तो सारा हमारा उल्ट उलट हो जाएगा जो डाटा आएगा। तो हमने मिनिमम में 1000 लिखी है, अब ये 1000 से ऊपर ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट हमें निकाल के देगा, ठीक है। और कम से कम 1000 सेल मिनिमम बार में हमने मेंशन करनी है। शिपिंग साइज टाइप हमने ऑल की है, फुलफिलमेंट हमने 2 की है, FPA और FPM, और वेरिएशन 1 to 4, ठीक है। ये डाटा आपने जो है क्राइटेरिया देंगे आप। ये क्राइटेरिया देने के बाद आपने इसको सर्च कर देना, ठीक है। ये देखिए जब हमने सर्च किया, हाँ जब आप रिसर्च करेंगे ना, ये देखें जरा, आपके सर्चेज में इसने 500 प्रोडक्ट्स आपको दिए और हर पेज के ऊपर 25 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो कर देगा, ठीक है। 500 प्रोडक्ट्स हमें ऐसी फाउंडेड करके दिए हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स में। अच्छा, अब ये डाटा हम हर वक्त तो टूल आप लोग नहीं यहाँ पे रख सकते, ठीक है। तो हमने इस डाटा को सेव करना है, अपने शीट पे लेके जाना है, असाइनमेंट शीट पे। तो उसका क्या प्रोसीजर होएगा, जब ये डाटा आपके पास आ जाए अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया वही आपने पुट करना है जो मैंने बताया गया है। आपने आना है एक्सपोर्ट डाटे पे। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एडिट फिल्टर के नीचे एक्सपोर्ट डाटा, और एडिट फिल्टर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला अपना सारा जो है वो ये देखिए आपको दिखाता हूँ। एडिट फिल्टर पे आप जाएंगे तो आपको जो क्राइटेरिया आपने दिया हुआ है वो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। आपने अपने इस क्राइटेरिया के स्क्रीनशॉट लेने हैं। आपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ से लेना है, ठीक है, पूरा एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लीजिएगा, दूसरे वाला 2 स्क्रीनशॉट हो जाएंगे, और तीसरा स्क्रीनशॉट आपने ये वाला लेना है, ठीक है। ताकि और तीनों स्क्रीनशॉट आपने इसी तरह से कैनवा पे ले जाके, तो असाइनमेंट नंबर 2 की जो है वो ओपन वेबसाइट पे जाकर लिंक क्रिएट करके, तो असाइनमेंट नंबर 2 में आपने इसको इंसर्ट कर देना है, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया गया। तो ताकि हम आपका क्राइटेरिया देख सकें कि हर बच्चे ने क्राइटेरिया ठीक दिया हुआ है कि नहीं, और फर्स्ट असाइनमेंट को भी सब जो है वो अपनी को कंप्लीट करेंगे। कैनवा का इशू रिजोल्व होता है। तो ठीक हो गया, यहाँ से आपने फर्स्ट क्राइटेरिया
यहाँ से एडिट फिल्टर पे गए, ये फर्स्ट स्क्रीनशॉट लिया, ये वाला सेकंड स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको नीचे ला के यहाँ आपने थर्ड स्क्रीनशॉट ले लेना अपने क्राइटेरिया का, और इसको फिर आप कर दें चेक। अच्छा, अभी जो डाटा आपके पास आया है, आप एडिट फिल्टर के नीचे आ रहा है एक्सपोर्ट डाटा, तो एक्सपोर्ट डाटा पे आप क्लिक करेंगे और आपने एज ए सी एस वी फाइल, ये देखिए जो ऊपर आ रहा है ना एज ए सी एस वी फाइल, सी एस वी फाइल पे आपने क्लिक कर देना है। ओके, तो ये आप फाइल आपके पास सेव हो गई। अब ये फाइल आपके कहाँ पे आ गई है, आपके, मैं आपको अभी बताता हूँ, आपके सिस्टम के डाउनलोड्स में आ गई होगी। तो ये देखेंगे हमारा डाउनलोड्स आ गया, तो यहाँ पे आप आते हैं, तो ये वाली फाइल हमारी जो है ना, ये सी एस वी फाइल हमारी डाउनलोड हो गई, हमारे सिस्टम में आ गई। इसी तरह से ये आपकी ब्लैक बॉक्स की फाइल आपके सिस्टम में आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने आना है अपने शीट के ऊपर, आपने अपनी असाइनमेंट शीट पे आना है। मैं ये काम आपको अपनी सैंपल शीट पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन हर बच्चे ने ये काम अपने नेम का पेज बना के उसके ऊपर करना है। तो ये मैं सैंपल शीट पे आ रहा हूँ, ठीक है। अलियास अपनी शीट पे काम करेंगे, तैयबुल्ला अपनी शीट पे काम करेंगे, और हर बच्चे ने अपने नेम का यहाँ पेज क्रिएट कर लेना है शीट के ऊपर। और यहीं पे आपकी मार्किंग होगी, जो जो परफॉर्मेंस शीट है, सैंपल शीट और परफॉर्मेंस शीट, ये मेरे यूज़ के लिए होगी, इसको कोई बच्चा जो है वो एडिट वगैरह ना करे। और हर बच्चे ने अपनी शीट पे काम करना है, किसी दूसरे की शीट से कोई चीज़ कॉपी करके नहीं लेके आनी। यहाँ पे टोटली डाटा आ रहा होता है कि कौन सा बच्चा किस शीट पे रहा, किसने किस शीट को एडिट किया, तो ये सारा डाटा यहाँ से जो है वो पता चल जाता है, इसलिए हर बच्चे ने अपनी शीट पे काम करना है। अच्छा, हम सैंपल शीट पे आएंगे। सैंपल शीट पे आने के बाद ये देखें, जिस तरह मैंने असाइनमेंट 1 का लिंक लगाया, इसी तरह जो आप अपने क्राइटेरिया के 3 या 4 स्क्रीनशॉट जो बनेंगे, वो आप लेंगे, उसका आप A2 में लिंक लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। A2 में आप लिंक लगाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा यहाँ से फासला छोड़ते हैं, और यहाँ से हम अपना बॉक्स रखते हैं, ठीक है। ताकि हम चाहते हैं कि शीट हमारी यहाँ से डाउनलोड हो, और ऊपर ये एरिया हमारे पास बच जाए, इसलिए हमारी असाइनमेंट के लिंक लगाने के लिए। तो यहाँ पे अपने बॉक्स को रख के आपने आना है अपने फाइल के ऊपर आए, और फाइल के ऊपर आने के बाद आप आ जाए ओपन पे। ये थोड़ा स्टेप जरा समझ लीजिएगा। फाइल पे हम आए, देन आप आ जाए ओपन फाइल पे, ठीक है। ओपन पे आने के बाद आपने आना है अपलोड्स पे, ये देखिए ये जो अपलोड आ रहा है, अपलोड पे आप क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ ब्राउजर पे आ जाएं। अब यहाँ पे आपको सिस्टम में अपने ले गया, तो यहाँ आप डाउनलोड्स पे हैं, जहाँ पे वो फाइल हमारी डाउनलोड हुई है, इसको आप डबल क्लिक कर दें, इस वाली फाइल को, ठीक है ना, जो हमने CSV डाउनलोड की थी, इसको डबल क्लिक करें। अच्छा, अगर ये ओपन पे वर्क ना करे, सम टाइम ऐसा इशू बनता है कि ओपन पे वर्क ना अगर करे, तो आप दोबारा फाइल पे आए, इंपोर्ट पे आप कर लें, ठीक है। इंपोर्ट पे आप आ जाएं। इंपोर्ट पे आने के बाद आप अपलोड्स पे आए। अपलोड्स पे आने के बाद उसी तरह फिर ब्राउजर पे आए, और आप डाउनलोड्स पे, ये हमारी फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करें। अच्छा जी, ये वो कह रहा है कि क्रिएट अ न्यू शीट, हम कह रहे हैं नहीं, न्यू शीट नहीं, एरो पे क्लिक करें और अपेंड टू द करंट शीट, ये जो हमारी करंट शीट है, इसी के ऊपर हम डाटा इससे चाह रहे हैं। तो अपेंड टू द करंट शीट आप करेंगे, और इंपोर्ट डाटा पे आप क्लिक कर देंगे। अब सिर्फ इसमें ये करेगा हमें ये, हमें डाटा ऊपर से दे देगा, ये देखिए शुरू से इसने दे दिया, यहाँ से नहीं दिया इंपोर्ट में। ओपन पे अगर ये कर जाता काम, तो फिर इसने यहाँ से हमें इस बॉक्स से डाटा दे देना था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आ गए, ऊपर जगह नहीं बची आपके पास, इसका भी मैं आपको तरीका बताया था। आप अपना बॉक्स, ब्लू बॉक्स यहाँ पे रखेंगे, और शिफ्ट की आपने दबा लेनी, ठीक है। शिफ्ट की 2 होती हैं हर कीबोर्ड में, तो कोई एक शिफ्ट की आप प्रेस कर लें, और एरो के साइन से, ये जो 4 एरो नहीं होते, डाउन, अप एंड राइट लेफ्ट, इन एरो के साइन से आपने इसको सिलेक्ट करना शुरू कर देना है, और शिफ्ट की को प्रेस रखना है। तो इस सारे को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फाइल को,
ये सारी फाइल इसने हमें यहाँ पे जो है वो दे दी है। तो ये 500 प्रोडक्ट्स की सारी फाइल को आप शिफ्ट की प्रेस करके एरो के साइन के साथ, एरो की को साथ यूज करते हुए अप एंड डाउन का एरो जो है उसको यूज कर रहा हूँ। ये पूरी 500 प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर लेना। ये प्रोडक्ट आपकी सेलेक्ट होगी, ठीक है। आपके साइन से मैंने ये, अब आप शिफ्ट की को हमने छोड़ दिया। और ये सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल सी कर लें, ठीक है। कंट्रोल सी करके ये हमारी सारी शीट जो है ये सिलेक्ट हो गई है। ओके, ये देखें, ये थोड़ा सा जो है वो प्रोमिनेंट हो गया हमारा ब्लू साइन। तो सारी शीट को हमने पहले जो शिफ्ट की है उसकी मदद से और एरो के जो बटन है उनकी मदद से सिलेक्ट किया। शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, प्रेस रखिएगा। और देन कंट्रोल सी करके हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी करके हमने इसको कॉपी कर लिया। अब ये सारी शीट हमारी कॉपी हो चुकी है। कंट्रोल सी, मैं फिर प्रेस कर लेता हूँ, हमारी कॉपी हो गई। अच्छा, अब मैं ये सिलेक्टेड शीट है इसको बैक स्पेस से डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने सारी शीट डिलीट कर दी। अब चूंकि मैंने कॉपी की हुई है तो मैं यहाँ से ऊपर इतनी स्पेस छोड़ रहा हूँ, ठीक है, अपनी असाइनमेंट के लिंक लगाने के लिए। और 20 जो मेरा बॉक्स है यहाँ पे मैंने अपना ये ब्लू बॉक्स रखा है। और यहाँ पे मैं रख के तो अपने सारे शीट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल ए वी आपने प्रेस करना है, कंट्रोल वी। तो आपकी शीट यहाँ से जो है वो सारी प्रेस हो जाएगी, ठीक हो गया। अब आपके पास ऊपर स्पेस बच गई अपनी असाइनमेंट लगाने के लिए अपने पेज के ऊपर, ठीक है। तो ये आपकी शीट अब यहाँ से शो हो रही है और ऊपर आपके पास स्पेस भी आ गई। अब आप चाहते हैं कि मैं ऊपर की जो हेडिंग है इसको कलर कर लूँ, तो बिल्कुल इसी तरह से बॉक्स को वहां रखिए, बस फर्स्ट नंबर पे शिफ्ट की को प्रेस करें, राइट एरो को से इसको सेलेक्ट करें अपना। तो ठीक हो गया। और ये देखें यहाँ पे आ रहा है, ये वाले 3 साइन आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और ये जो 3 डॉट्स आ रहे हैं यहाँ से आप इसको दे लेंगे, ये देखें ये वाला साइन फिल कलर। यहाँ से हम इसकी बेस का कलर चेंज कर लेते हैं। हम इसकी बेस का कोई कलर यहाँ से चेंज कर देते हैं, चलें ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसके टेक्स्ट का कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये देखिए अभी आपकी शीट खूबसूरत भी लग रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बोल्ड करना है आपने अपने टेक्स्ट को, तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके तो बी, ये जो बोल्ड है इसको करें तो ये आपका जो टेक्स्ट है लिखा हुआ ये बोल्ड भी हो जाएगा। और अगर आप पूरे कॉलम को कलर देना चाहते हैं शीट के इस पूरे कॉलम को, तो इसको भी सेलेक्ट करके आप पूरे पूरे कॉलम को मुख्तलिफ कलर में भी कलरफुल शीट बना सकते हैं। पर ये जो हेडिंग है ऊपर इसको आप कलर दे लें तो ये शीट आपकी बेहतर हो जाएगी। अब ये देखें फर्स्ट जो है कॉलम इसमें आपका जो प्रोडक्ट का यूआरएल है। सेकंड में प्रोडक्ट का एसएन है, एसएन मींस अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये जो सेकंड कॉलम है ये मैं इसको थोड़ा ओपन कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं ऊपर से। ये इसमें प्रोडक्ट का टाइटल है, ठीक है। थर्ड में ब्रांड है और आगे फिर प्रोडक्ट का डाटा है। तो इस तरह से आपने, यही आपकी असाइनमेंट रहेगी कि आपने अपने जो प्रोडक्ट्स का, ब्रांड्स का अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया डाटा है वो हीलियम के ब्लैक बॉक्स से जो है वो फाइंड आउट करके तो उसकी फाइल जो है वो CSV को डाउनलोड करके तो अपनी असाइनमेंट शीट के ऊपर आपने उसको जो है अपलोड करना है, ठीक है। तो इसी तरह से कीजिएगा, रिकॉर्डिंग भी आपको देंगे, रिकॉर्डिंग से हेल्प लीजिएगा। और जिस चीज़ की ना समझ लगे ग्रुप में पूछिएगा, प्राइवेट टेक्स्ट मत किया करें। प्राइवेट टेक्स्ट में फिर आपको बेटा आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ग्रुप में आप पूछें, ग्रुप में स्क्रीनशॉट सेंड करें, जो भी इशू है ग्रुप में रेज करें ताकि एक बच्चे के क्वेश्चन से बाकी सारे बच्चे भी सीखें। और बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रुप में बात करने से हेजिटेट फील ना करें। इसी तरह से जो है आपका स्निपिंग टूल, इससे स्क्रीनशॉट लें और सिस्टम से ही स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर दें। जी, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 8 मिनट हैं। कोई क्वेश्चन है असाइनमेंट से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप करें। जी बेटा। हमीदुल्ला, अलियास, शाहिद, तैमूर,
कोई चीज़ समझ ना आई हो तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन है तो बेटा कर लें अनम्यूट होके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, वालेकुम सलाम। सर आपने शुरू में एक बात की थी, वो ये है कि बगैर इन्वेस्टमेंट के हम इस चीज़ को, यानी आपके प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। और आज जो टूल्स हम पढ़ रहे हैं उसमें बाकायदा हम ये बात कर रहे थे कि अपने बजट के हिसाब से ही हमने यहाँ पर ये लिखना है कि हमारा बजट कितना है, और उसी हिसाब से हमने प्रोडक्ट को तलाश करना है। तो इसमें ये थोड़ा सा वजाहत आप फरमा दीजिए। जी मेरी बात सुने, ये पता है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, एक्सीलेंट, वेरी गुड। इससे पता चलता है कि आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ जो है ना वो लेक्चर ले रहे हैं, आप चीज़ों को जल्दी पिक करेंगे। देखें, ये जो हमने हंटिंग करनी है और इसके बाद अपनी इस हंटेड प्रोडक्ट को सोर्स करना है आगे जाके, ये हमने करना है अपने क्लाइंट के लिए। ये प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, ये डाटा हमने सेल करना है एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। तो हमारी किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपकी $70, $80, $90, $100, अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट स्ट्रेंथ, कितनी अच्छी आपने प्रोडक्ट हंट की हुई है उसके मुताबिक ये सेल होती है। जी होलसेल सर। एफबीए की प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड है। हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आपने अपना अकाउंट बना के, अपनी एलएलसी बना के, अपनी इन्वेंट्री बाय नहीं करनी, अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं करनी। आपने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है और अपने क्लाइंट के बजट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी प्रोडक्ट फंड करके देनी है। फॉर एग्जांपल, आपको क्लाइंट ही बोलता है, आपने एक प्रोडक्ट अपने क्लाइंट को सेल कर दी, तो आपको क्लाइंट कहता है कि सर आप मुझे आप थोड़ी हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट फंड करके दें। आपने पहले जी जो सर। प्रोडक्ट दी थी वो थी $20 से $25 वाली। अब वो कह रहा है मेरा बजट है मेरे पास इतना, आप मुझे $100, $150 वाली प्रोडक्ट फंड करके दें। तो आपको ये समझाना और बताना हमारा फर्ज बनता है कि हाई प्राइस की प्रोडक्ट आपने फिर ब्लैक बॉक्स से किस तरह से हंट करेंगे। तो डेफिनेटली हम प्राइस बार में, जहां हमने 10 से 50 दी है, तब हम मिनिमम बार में दे लेंगे 100 और मैक्सिमम को ओपन छोड़ देंगे। वो फिर हमें 100 से ऊपर ऊपर वाली सारी प्रोडक्ट निकाल के देगा जिस तरह से ये निकाल के दी है ना। बाकी क्राइटेरिया जी अपना सर। वो ही रखेंगे। तो जिस जिस तरह इंशाल्लाह ब्लैक बॉक्स में आगे चलेंगे ना, अभी ब्लैक बॉक्स का एक स्टेप मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके 5 स्टेप और हैं जो हम आगे लेक्चर में आपको करवाएंगे। तो तब तक इंशाल्लाह। काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने जो है ऑटोमेटिकली ओपन होनी शुरू हो जाएंगी। आपका माइंड चीज़ों को एक्सप्लोर करने लग पड़ेगा, चीज़ों को आपका माइंड सीखने लग पड़ेगा खुद ब खुद। आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि अमेजोन का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे वो काम करता है, इसमें चीज़ें किस तरह से हंट होती हैं और इसमें हमने कहाँ कहाँ पे अपनी जगह बनानी है। तो आपने ये जो काम करना है, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वर्ड को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट टू द क्लाइंट ऑफ अमेजोन। जैसे एक लॉयर काम नहीं करता है, कि वकील काम करता है, वो फीस जी लेता जी। है और अपनी सर्विसेज देता है। तो सेम यही काम आप करेंगे। आप अपनी सर्विसेज देंगे, प्रोडक्ट हंट करके देंगे, प्रोडक्ट की हंटिंग के ऊपर आपकी मेहनत होगी, आप वो काम करके देंगे, सोर्सिंग वाला सॉल्व करके देंगे, तो आप उसका चार्ज करेंगे। तो ये वो तरीका है जहाँ पे आप बगैर इन्वेस्टमेंट के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेते हैं। और बेशुमार लाखों की तादाद में वर्चुअल असिस्टेंट इस वक्त अमेजोन पे काम कर रहे हैं, जो कि अमेजोन के क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर। ओके। जी सर। सर ये जो हंटिंग है, इसमें वैसे तो शुरू में आपने हमें यानी मुतमईन किया था, लेकिन इसके बारे में जो है वो ये कह रहे हैं कि एक साथी आज मुझसे तो इसका तज़किरा कर रहा था कि जो आला किस्म के प्रोडक्ट हैं उसको लेने में आपको काफ़ी अरसा लगेगा। आया ये बात ठीक है सर? नहीं, क्यों अरसा क्यों लगेगा? वजह, रीजन, वो जो प्रोडक्ट जिस ब्रांड ने बनाई हुई है और उसने अपने जी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किए हुए हैं, जी। उसने अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना। उसने इतनी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बनाने पे जो की है वो प्रोडक्ट को रखने के लिए की हुई है। नहीं सर। क्यों? देखें ना, अपने अपने माइंड से भी चीज़ों को सोचें। जैसे गला कह रहा है वैसे ना मान लें उसकी बात, उसको जी बता जी सर बिल्कुल। ये जो जी। अ, सर ये जो भाई ने बात बोली है ना, ये बात सर मैंने भी सुनी हुई है नहीं नहीं, कि बिल्कुल जो ज्यादा बिल्कुल। रनिंग वाला जो आइटम होता है ना, हाँ, हाँ। तो उस पे जो है ना वो आपको सेलर नहीं देता वो। नहीं नहीं, बिल्कुल बेटा, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात हम नहीं आपको है ना सारे सर? तरीके बताएंगे कि किस तरह से जी हाँ सेलर जी आपको हाँ। अप्रूवल देगा, किस तरह से सेलर आपको वो प्रोडक्ट देगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल मार्केट में देखें, ये वो लोग ऐसी बातें फैलाते हैं जिनको काम आता नहीं है। यही प्रॉब्लम है कि
बहुत सारा मिस कम्युनिकेट जो है ना वो चीजें की जी जाती जी जी, वो सर जो जिस लड़के ने मुझे बताया ना, वो खुद अमेजोन की जो है ना वो ट्रेनिंग देता है ना, हैं। इधर हैदराबाद में ही ना। बस ठीक तो है, ऐसे ही बेटा वो मेरी फिर उनसे बात आपको हुई भी थी, तो उन्होंने बताएंगे। मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे मकसद, वो बड़ा थोड़ा उसका थोड़ा टिपिकल बता रहा था। तो भाई ने जो बात बताई मैंने भी ऐसी सुनी है यहाँ पर। हाँ बस वो पता नहीं है वो किस लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो तरीके हम आपको बताएंगे, वहाँ पे आपको अप्रूवल भी मिलेंगे, आपके सामने अप्रूवल, आपकी असाइनमेंट्स में आपको अप्रूवल आएंगे, जो आप वहाँ से हम असाइनमेंट्स करवाएंगे ना, उसमें जब आप सोर्सिंग पे आएंगे तो आपकी असाइनमेंट्स में आपको अप्रूवल मिलेंगे। देन आप उनको अप्रूवल भी दिखाइएगा, और अप्रूवल इसी चीज़ का होता है कि आप ये प्रोडक्ट हमसे ले सकते हैं। ओके, नो नो इशू, नो प्रॉब्लम। हर बंदे का काम करने का एक अपना तरीका है। आप उन्होंने पता नहीं जी किस जी तरीके से काम करवा रहे हैं या काम समझा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा वहां पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डोंट वरी मगर अबाउट दैट। जैसे आप बता रहे हैं ना सर अप्रूवल के बारे में, कि आपको उसने मुझे यही कहा था कि यार अप्रूवल आपको वो देगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अगर उसके पास, अगर जो बंदे बेच रहे हैं जैसे 10-15 लोग बेच रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स जारी सारी सेल हो रही है, तो वो आपको अप्रूवल क्यों देगा? क्योंकि मेन मसला इसमें होता है अप्रूवल का। अगर अप्रूवल आपको मिल गई तो आपका मसला हल हो गया। अच्छा, ये कौन कहता है कि मेरी सेल ना बढ़े, मेरा काम ना बढ़े, मेरी सर प्रोडक्ट। ये तो मैं भी खुद एक कंपनी में काम करता हूँ। हर बंदा यही चाहता है कि यार मेरी सेल बढ़े ना। तो देखें ना, पर ये चीज जो लॉजिकली नहीं बनती है ना, जी इसलिए हाँ जी हाँ, सर बिल्कुल सही कह रहे लॉजिक। हैं सर। हाँ। देखें बेटा, ऐसा है कि वो जिन्हें मैंने पहले भी कहा था ना, जिन्हें खुद ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है ना, वही फिर ऐसी बातें करके स्टूडेंट को गलत किस्म का नॉलेज देते हैं। और जब ब्रांड्स बैठे हुए हैं, वो कंपनियां बनी हुई हैं, तो वो सेल करने के लिए बनी हुई है ना, वो क्यों रिफ्यूज करेंगी आने वालों जी को, ठीक बिल्कुल है सही ना। बात और है, लेकिन बिल्कुल ये सही है कि बात है। उनका जब ये कोविड हुआ था ना, उस दौरान कुछ उन्होंने अपनी पॉलिसीज जो है ना वो स्ट्रिक्ट करनी थी। उस दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि अप्रूवल मिलने बंद हो गए थे, क्योंकि उन्होंने काम ही रोक दिया था। अब ऐसा नहीं है, इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, आप हर बच्चे को कम से कम, मैं कम से कम कह रही हूँ, 5-5 6-6 अप्रूवल इसी असाइनमेंट में ही आएंगे। और फिर जिन्होंने ऐसा कहा कि नहीं मिलते, आप उन्हें जाके दिखाइएगा कि सर ये हमने अपने हाथों से लिए, तो हमने कैसे ले लिए ये, ठीक है ना। ये कोई मसला ही नहीं है, ये इंशाल्लाह आपको इसी असाइनमेंट्स में ही आपको देख लेना, आपके प्रोडक्ट्स भी नहीं हंट नहीं, हो मैं जाए। माशाल्लाह मैं आपका देख रहा हूँ, सारी क्लासेस भी अटेंड कर रहा हूँ। आप जैसे वन बाय वन जो जैसे जैसे आप स्टेप बता रहे हैं, वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, बड़ा जबरदस्त है। मैं तो जी बेटा, इसीलिए आपको बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं कि आप जो है ना वो आसानी से सीख सकें। अच्छा, अब ये ना लास्ट मिनट है, अगर तो आप लोगों को जरूरत है तो नया लिंक सेंड करते हैं, वरना इसको यहाँ पे एंड कर देते हैं। बताइएगा प्लीज। नहीं नहीं, भले जैसे आपकी मर्जी। चलें, ठीक है जी। ग्रुप में क्वेश्चन कर लें, ठीक है। जी, और असाइनमेंट अच्छी सी कीजिएगा, क्योंकि आपकी असाइनमेंट पे ही आप लोगों की जो है ना वो पोजीशंस का पता चलेगा कि कौन सा बच्चा मेहनत कर रहा है। और बाकी जो क्वेश्चन है ना, शायद आप ग्रुप में कर लें, ग्रुप में अवेलेबल है, मैं और सर हर टाइम आपके लिए ग्रुप में अवेलेबल होते ठीक है मैडम, ठीक है। हैं। जब तक क्लास चल रही है तब तक आप पूछ लें जो भी बात पूछ रहे हैं।